श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये 6ठम दिवस। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा नहीं, ये आनंद रूपी रस ऐसे भयानक कोरोना काल में हम सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं श्रीधाम वृंदावन से। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आनंद रस है, ये एक प्रकार से थोड़ा विस्तार से हम लोग आनंद रस लेने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रसंगों के माध्यम से शिक्षा भी मिले और शिक्षा के साथ साथ हमें आनंद भी आए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कल कि संत के प्रसाद से गोकर्ण जी का एक साधु का, एक साधक का जन्म हुआ, और संतों के प्रसाद से वास्तव में एक साधक का ही, एक पंडित का ही जन्म हो सकता है। लेकिन धुंधली देवी ने चूंकि संत के प्रसाद पर संशय किया, संत के प्रसाद पर उसने विश्वास नहीं किया और सोचा कि न जाने क्या दे दिया होगा जंतर मंतर तंत्र मार के, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए धुंधली देवी ने वो फल खाना उचित नहीं समझा। लेकिन उसके मन में एक बात आई कि क्यों न मैं इस फल को गैया को खिला दूं। तो गैया को खिला दिया और फिर कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। माने समय के अनुसार गैया माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर तो है मानव का, लेकिन उसका जो मुख है और उसके जो कान हैं, कान तो बिल्कुल गैया मैया के ही हैं और मुख भी गैया मैया से मिलता जुलता है। इसलिए गोकर्ण जी का उस बालक का नाम चूंकि गैया के गर्भ से हुआ है और गैया के बिल्कुल 100% उसके शरीर में कान है, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। अब धुंधली पछताई और धुंधली ने देखा कि ये तो आश्चर्य हो गया, संत के प्रसाद से गैया मैया ने बालक को जन्म दे दिया, लेकिन अब मेरे तो कोई बालक होगा नहीं और मैं पंडित जी महाराज को क्या जवाब दूंगी। तो अपनी सहेलियों से धुंधली देवी ने विचार विमर्श किया। तो धुंधली की जो सहेली है, उसकी जो बहन है, उसने कह दिया कि देख धुंधली, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे पास में बालकों की कोई कमी नहीं है, माने हमारे घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, एक एक दाने के लिए हम सब मोहताज हैं, लेकिन बालकों की ऐसी लाइन लगी पड़ी है कि हर साल एक आ जाता है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो कोई बात नहीं, मैं अब की बार मैं गर्भवती हूँ, जैसे ही मेरे बालक होगा मैं तुझे चुपचाप और जल्दी से अपने उस बालक को दे दूंगी। और तेरे पंडित जी तो वैसे भी तेरी बात मानते हैं, सीधे साधे पंडित जी हैं, जैसे मर्जी तू कह देगी वैसे ही मान लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और समय आया, समय के अनुसार उसकी सहेली बहन सखी के बालक हुआ
और उसने धुंधली को दे दिया। लेकिन तब तक पंडित जी से कहती रही, क्योंकि पंडित जी ने पूछा भी कि अरे भगवान तूने वो फल खाया कि नहीं, वो संत का प्रसाद तूने लिया कि नहीं। तो धुंधली ने कह दिया कि हाँ महाराज आप चिंता मत करो, मैंने ले लिया है। और यदि आपके संत के प्रसाद में कोई पावर होगी, कोई सामर्थ्य होगी, तो जल्दी से ही मैं गर्भवती हो जाऊंगी और एक सुंदर से बालक को जन्म दूंगी। तो धुंधली ने पंडित जी महाराज को तो बेवकूफ़ बना दिया और धीरे धीरे जैसे जैसे माने जिस जिस महीने में किसी माता बहन के गर्भ की जैसी जैसी अवस्था होती है, जैसी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, उसी हिसाब से वो अपने पेट के ऊपर कपड़े बांधती गई अंदर और बाहर ऊपर से कपड़ा पहन लिया करती थी। तो पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हर एक महीने बाद देख रहे हैं कि कुछ न कुछ हमारी पंडितायन के गर्भ में वृद्धि हो रही है, माने बालक जो है आने वाला है। और धुंधली ने भी कह दिया महाराज आपको बधाई हो, मैं गर्भवती हूँ। समय आया और समय के अनुसार धुंधली ने एक बालक ले लिया अपनी सहेली सखी से। और पंडित जी महाराज जब पूजा पाठ करके आए तो पंडित जी महाराज को खुशी दे दी कि महाराज आपके यहाँ एक बड़ा सुंदर लाला हुआ है। अब तो पंडित जी महाराज के आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कोई पारावार नहीं रहा। उछलने लगे, कूदने लगे, बैंड बाजे वाले बुलाए, अनेकों साधु संत ब्राह्मण बुलाए, बुला करके और खूब बढ़िया उत्सव मनाया। और कहने लगे कि अरे भगवान मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरा मन है कि मैं अपने इस लाला का, अपने बालक का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तो धुंधली देवी ने कहा कि अच्छा ज़्यादा बन रहे हो, माने 9 महीने गर्भ में लादा हमने, 9 महीने तकलीफ सही हमने, प्रसव की पीड़ा का कष्ट सहा हमने, परेशान रहे हम, दुखी रहे हम, और कैसे कैसे 9 महीने काटे और कैसे इस बालक को जन्म दिया। इतना कष्ट झेलने के बावजूद भी और नाम रखोगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो बालक का नाम पंडित जी महाराज ने कहा कि ठीक है भगवान, तू जैसे प्रसन्न रहे, तू जैसे खुश रहे, वैसे ही ठीक है। तो बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा बालक का नाम है वैसे ही उसके अंदर गुण आएंगे ना। तो कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो चूंकि संत का प्रसाद है इसलिए महाज्ञानी पंडित हो गए, लेकिन ये जो धुंधकारी है ये तो छल कपट दंभ पाखंड से आया है, इसलिए नाम भी बिल्कुल वैसा ही है जो धुंध उड़ा दे। तो धुंधकारी माने धुंध करने वाला, अंधेरा करने वाला। तो धुंधकारी, अब धुंधकारी इतना बड़ा महाखल हो गया कि बाल्यावस्था में ही जहाँ भी बालकों के साथ खेलने कूदने जाए तो आए दिन किसी न किसी की चांद फाड़ के आ जाए, किसी को ईंट मार के आ जाए, किसी को डंडा मार के आ जाए, और कई बार तो किसी किसी के बालक को पकड़ करके कुआं में ही डाल के आ जाए। माता ने समझाया, पिता ने समझाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नाम ही धुंधकारी है। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा और
उसी प्रकार से उसी तरह से वो धुंधकारी बिगड़ता चला गया। अब इतना बड़ा महाखल हो गया कि जब बड़ा हो गया तो फिर उसे अनेकों प्रकार का जुआ खेलने की, चोरी करने की, डकैती डालने की, दादागिरी करने की, मारपीट करने की, बदमाशी करने की बहुत सारी उल्टी सीधी गंदी आदतें लग गईं। बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। अब आत्मदेव जी थोड़े वृद्ध हो गए और धुंधली भी वृद्ध हो गई, क्योंकि बेटा जवान हो गया। श्री गोकर्ण जी को ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि श्री गोकर्ण जी तो साधु का प्रसाद है। वो अपनी साधुता में, अपनी सेवा में और अपने आनंद में भगवान में लीन रहते हैं। इसलिए गोकर्ण जी ने कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करी, लेकिन धुंधकारी इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि वो वैश्यागामी हो गया, शराबी कबाबी हो गया, ज्वारी हो गया। तो धुंधकारी को अब पैसे की आवश्यकता होने लगी। जब पैसे की आवश्यकता होने लगी तो पहले तो आत्मदेव से ही मांग करके ले जाने लगा। पिताजी आज हमें 10,000 की आवश्यकता है। 10,000 ले गया और गया उड़ा करके शाम तक वापस। रात्रि को 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। पंडित जी महाराज बड़े परेशान हो गए। अगले दिन 20,000 ले गया उड़ा करके बराबर। तीसरे दिन 50,000 ले गया उड़ा करके बराबर। इसी तरह से लाखों रुपए रोज ले जाने लगा। घर का सारा खजाना खाली हो गया। पंडित जी महाराज के पास जो कुछ भी था सारा धुंधकारी ने वैश्यावृत्ति में, शराब में, कबाब में, जुए इत्यादि उल्टे सीधे कार्यों में बर्बाद कर दिया। अब पंडित जी महाराज तो ठन ठन गोपाल हो गए, लेकिन धुंधली के पास जो कोरचा इत्यादि का जो भी धन होता है, माता बहनों के पास सोना चांदी या रुपए पैसे, अब धुंधली से मांग करके ले जाने लगा। तो कुछ दिन तक तो धुंधली भी देती रही, लेकिन धुंधली के पास से भी जब धन साफ हो गया तो धुंधली को मारता है, पीटता है, धमकी देता है। तो देखो आज आत्मदेव और धुंधली देवी दोनों ही इस धुंधकारी से इतने दुखी हैं कि वो अपने दुख को प्रकट भी नहीं कर सकते, अपने दुख को किसी को बता भी नहीं सकते। आज आत्मदेव इतने दुखी हैं कि अब आत्मदेव सोच रहे हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? तो देखो संसार की कैसी विडंबना है। जब घर में कोई संतान नहीं थी, कोई लाला लाली नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी आत्मदेव मरने के लिए जंगल में गए, तब भी मर रहे थे, माने तब भी दुखी थे। और आज लाला हो गया तो भी मर रहे हैं, तो भी मरने की सोच रहे हैं, आज भी दुखी हैं। माने पहले इतने दुखी नहीं थे जितने दुखी आज हो गए हैं। धुंधकारी ने आत्मदेव के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। अब वैश्याएं वहीं आती हैं, शराब कबाब सब उसी घर में पिया खाया जाता है। नरक का ऐसा अड्डा बन गया पंडित आत्मदेव का घर कि पंडित आत्मदेव को इतनी ग्लानि हो रही है अपने जीवन से कि ये वैकुंठ स्वर्ग जैसा घर मेरा नरक बना दिया इस दुष्ट बालक ने। अब क्या करूं, ये जवान है और मैं बूढ़ा हूं, इसे निकाल भी नहीं सकता, इसे मार भी नहीं सकता, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो आज रात्रि के 12 बजे
आत्मदेव जो है अपने कक्ष में, अपने कमरे में बैठ करके रुदन कर रहे हैं। नींद नहीं आती, इतना टेंशन है। जब टेंशन होता है ना व्यक्ति को तो सच में नींद नहीं आती। आज नींद नहीं आ रही है। लेकिन जो साधु हृदय होते हैं वो दूसरे के दुख को देख करके पहचान लेते हैं और बड़ी जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं। तो गोकर्ण जी तो साधु हैं। गोकर्ण जी समझ गए कि हमारे पिताजी धुंधकारी के कारण बड़े दुखी हैं, लेकिन गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हैं। आज गोकर्ण जी आए और रात्रि के 12 बजे ही गोकर्ण जी ने पीछे से आकर के और आत्मदेव के कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखे और समझाने लगे कि अरे पिताजी, आप इस तरह से रुदन क्यों कर रहे हो? आप इस तरह से परेशान क्यों हो रहे हो? असोच्या ननव सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गता सून गता सूश्च नानु सोचन्ति पंडिता। असोच्या ननव सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे, माने आप जैसे महापंडित बड़े पंडितों को इस तरह से रुदन करना, जो ज्ञानी है, जिनके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, जो सारी दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आप जैसे महाज्ञानी पंडित को इस तरह संसार के बारे में सब कुछ जानते हुए भी रुदन करना शोभा नहीं देता। अरे जो बीत गया सो बीत गया और जो होना है वो होगा, लेकिन आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। अब जब देखा आत्मदेव ने कि मेरा दूसरा बेटा जो वास्तविक बेटा है गोकर्ण, वो मुझे सहारा दे रहा है, वो मुझे सांत्वना दे रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कभी दुखी होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, तो ऐसे में यदि आकर के कोई हमारे कंधे पर हाथ धर दे और हमें सहारा देने का प्रयास करे तो हम उससे लिपट करके और ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो ऐसा ही किया आत्मदेव ने। अपने पुत्र गोकर्ण से आत्मदेव लिपट करके और बड़ी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा क्या बताऊं, आज मेरी जो दशा हो गई है मैं उसे तुम्हें कैसे समझाऊं। माने आज मेरा मन करता है कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुखम व्यपोहयेत्। मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाकर के मर जाऊं? मेरे लिए संसार में ऐसा कौन सा ठिया ठौर है जहाँ जाकर के मैं रहूं? प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। माने मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि मुझे मरना पड़ेगा। मैं तब भी मर रहा था जब मेरे पास धुंधकारी नहीं था, कोई बालक नहीं था, लेकिन अब 2-2 बालक हैं। मुझे आज भी मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्राणांस त्यजामि दुखेन, मैं आत्महत्या करके मर जाना चाहता हूँ, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहता हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता, ये संसार बड़ा बेकार है। वो संत महापुरुष ने मुझे इतना समझाया, लेकिन मैंने संत की बात नहीं मानी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे समान सारे संसार में कोई दुखी नहीं है।
तो देखो, जब इस तरह से रुदन करते हुए आत्मदेव ने अपने अंदर की बात बताई, तो हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करी, बड़ी सुंदर बात कही, जो सारे संसार के दुखी जीवों के लिए एक अमृत के समान है। देखो पिताजी, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि संसार में केवल आप ही दुखी हैं, आपके समान और कोई दुखी नहीं है, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। पिताजी, संसार में सब दुखी हैं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन, अरे दुनिया का सबसे बड़ा राजा है इंद्र, इंद्र को भी सुख नहीं है। और इंद्र से बड़े हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। तो सोचो कि जब इंद्र सुखी नहीं है, ब्रह्मा जी सुखी नहीं है, तो संसार में और दूसरा कोई सुखी कैसे होगा? संभव ही नहीं है। सारी दुनिया अपने अपने दुखों से दुखी है। लेकिन एक बात याद रखो पिताजी कि सुखम अस्ति विरक्तस्य। जब आत्मदेव ने कहा कि बेटा फिर संसार में सुखी कौन है, तो फिर बता दिया गोकर्ण जी ने कि सुखम अस्ति विरक्तस्य। संसार में सुखी वही है जो वास्तव में संसार में तो रहता है, लेकिन संसार में रहते हुए संसार से उसी तरह अंदर से पृथक रहता है, जैसे कीचड़ में या कीचड़ से भरे हुए जलाशय में कमल रहता तो है, लेकिन फिर भी कीचड़ की एक बूंद, एक छींट अपने ऊपर नहीं लगने देता। माने पद्म पत्र मेवाम भसा। वही वास्तव में संसार में सुखी है। सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो भगवान का मनन करता है। मुनेरे कांत जीविनः, जो एकांत में बैठ करके या एकांत में रह करके भगवान का मनन करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, जिसके जीवन में भगवान की कथा है, भजन है, भक्ति है, सेवा है, सुमिरन है, पिताजी वही वास्तव में संसार में सुखी है। और आपको बताएं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। देखो, जो गरीब लोग होते हैं ना, जो दीनहीन होते हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हैं। माने जो पैसा वाले लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो संसार में सुखी हैं, हम तो ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं। तो दीन की जो भावना है वो ये है कि धनवान सुखी है। लेकिन धनवान से पूछो तो धनवान की भावना ये है कि अरे हम काहे के सुखी हैं? ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये जो बड़े बड़े राजा लोग हैं, ये राजा लोग और नेता लोग सुखी हैं, हम लोग तो बस ऐसे ही लगे हुए, हम कहाँ सुखी हैं? हम तो दिन रात दुखों से दुखी हैं। धनवान कहे सुख राजा को भारी। और यदि राजा से पूछो कि महाराज आप सुखी हैं, तो राजा कहेगा अरे हम काहे के सुखी हैं, हम तो छोटे मोटे राजा हैं। जो महाराजा हैं, माने विधायक से पूछो कि और विधायक जी आप सुखी हैं, तो विधायक जी कहेंगे अरे हम काहे के सुखी हैं, सुखी तो एमपी साहब हैं, जो जिले के एकमात्र मालिक हैं। और एमपी साहब से पूछो तो वो आगे कह देंगे अरे हम काहे के सुखी हैं, हमारे तो मंत्री साहब मौज मार रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही लगे हुए हैं उठा पटक में, हम कहाँ सुखी।
तो राजा कहे महाराजा सुखी, मंत्रियों से पूछो तो बड़ा मंत्री सुखी है, और बड़े मंत्रियों से पूछो तो वो कहेंगे भैया हम काहे के सुखी हैं, मौज तो प्रधानमंत्री जी मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछो तो वो कहेंगे मौज तो राष्ट्रपति जी की है, हम तो बस ऐसे ही लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा से कहो तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र से जाकर के पूछो तो इंद्र कहेगा कि अरे हम काहे के सुखी हैं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहेंगे कि हम काहे के सुखी हैं, सुखी तो चार मुख वाले जो चतुरानन हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, वो सुखी हैं, हम थोड़े ही सुखी हैं, हम तो दिन रात काम धंधे में लगे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी से जाकर के पूछो कि ब्रह्मा जी आप सुखी हैं, तो ब्रह्मा कहे कि अरे हम काहे के सुखी हैं, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तो इसी तरह से एक दूसरे को हम लोग सुखी मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं, बस दूर के ढोल जो है सुहावने लगते हैं। दूसरे को देख करके हम लोग अपने मन में न जाने कितनी कोरी कल्पना कर लेते हैं। दूसरे का सुख हमें दिखाई देता है, लेकिन अपना सुख हमें कभी दिखाई नहीं देता। चाहे हम उससे ज़्यादा अमीर हैं, चाहे उससे ज़्यादा हमारे पास सुख साधन है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा हमें ज़्यादा सुखी दिखाई देता है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो यही वास्तविकता है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। जो भगवान का भजन करने वाला है, जो हरिजन है, वही वास्तव में सुखी है, क्योंकि सुख तुम्हारे अपने अंदर है, सुख संसार के सुख साधनों में नहीं है। यदि संसार के सुख साधनों में सुख होता तो फिर सारी दुनिया सुखी होती। सारी दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग पड़े हैं जिनके पास सारी दुनिया के सुख साधनों को खरीदने लायक सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। उनसे जाकर के पूछो कि उनके जीवन में भी न जाने कितने दुख हैं, कितने दुखों से वो दुखी हैं। पिताजी को समझाया कि देखो पिताश्री, आप ऐसा दुख न माने, क्योंकि केवल आप ही दुखी नहीं हैं। ये संसार में संसारयम दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, ये जो संसार है, ये संसार ही दुखों का घर है। लेकिन संसार में दुखों के घर में यदि जीवन में संत आ जाएं तो हमें ऐसी सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन मानव जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है। तो देखो, अभी तक आत्मदेव के जीवन में पहले संत थे तो बहार थी, लेकिन बीच में ये जो धुंधकारी आ गया, इसने सब बेड़ा गर्क कर दिया। अब धुंधकारी को छोड़ करके
और अब फिर से दोबारा से संत आ गए, माने गोकर्ण जी महाराज आ गए, तो सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और अब आत्मदेव जी के जीवन में बहार आने वाली है। हे पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पस्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार के बंधनों में बांधने वाली दो ही रस्सियां हैं, एक है ममता और दूसरी है अहमता। ममता माने संसार में ममता, पत्नी में ममता, बच्चों में ममता और संसार के विषय वस्तु पदार्थों में ममता। ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। यही तो भगवान की माया है। मैं अरु मोर तोर तई माया, यही तो भगवान की सबसे बड़ी माया है। तो ये मोह, संसार में ये जो मोह है, ये है ममता और अहमता। माने मैं ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मेरे समान चतुर चालाक दक्ष संसार में कोई नहीं है, ऐसा समझने वाला अहंकारी। तो पिताजी इन दोनों रस्सियों को काट दो। ये दोनों रस्सी कटने के बाद आप जो है परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। और जैसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन में गोविंद रूपी आनंद प्रकट हो जाएगा। क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर किसी का नहीं है, ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। हम लोग इस शरीर को कितना सुंदर सजाते हैं, कितना न जाने क्या क्या करते हैं। कौन चाहता है कि ये शरीर बूढ़ा हो जाए? कौन चाहता है कि ये शरीर मर जाए? लेकिन उसके बावजूद भी शरीर में बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना शरीर नहीं है, ये पंचभूतों से बना हुआ है और आखिर में इसे पंचभूत में ही मिलना है। इसलिए पिताजी वास्तविक ज्ञान यही है कि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। माने ये शरीर उसी तरह से बना हुआ है जैसे संसार में एक मकान बनता है। मकान बनाने में कितनी चीजें लगती हैं? ईंट लगती हैं, गारा मसाला लगता है, सरिया लोहा इत्यादि लगता है, राज मिस्त्री लगते हैं। तो जैसे एक साधारण सा मकान तैयार होता है बन के, उसी तरह से ये शरीर बनता है। और जैसे घर में बढ़िया सुंदर प्लास्टर करके डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है, वैसे ही तो ये शरीर के ऊपर हो रखा है। ये जो चमड़ी है, ये ऊपर प्लास्टर ही तो है, ये डेंटिंग पेंटिंग हो रखी है। जैसे प्लास्टर को निकालने के बाद या स्वयं जब प्लास्टर पुराना होके निकल जाता है तो मकान कैसा बेकार सा लगता है, कैसा जर्जर लगता है, उसी तरह से जरा सी यहाँ से प्लास लेके चमड़ी निकाल दो तो फिर देखो, उसे देखने का भी मन नहीं करेगा, कैसा भयानक लगेगा, कितना बेकार दिखेगा। तो जैसे मकान में न जाने क्या क्या भरा पड़ा है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी अनेकों प्रकार का
न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। इसमें मांस है, मेद है, मज्जा है, हड्डी है, और भी न जाने क्या क्या इस शरीर में भरा पड़ा है। और ऊपर से जैसे चांदी का वर्क मिठाई के ऊपर लगा दिया जाता है, चाहे मिठाई में कुछ डाला है या नहीं डाला, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि वर्क लगा दिया तो फिर वो मिठाई जो है देखने में बड़ी सुंदर लगती है, चाहे उसमें बढ़िया माल, खोआ इत्यादि डाला है या नहीं डाला। ऐसे ही ये शरीर के अंदर की वास्तविकता कुछ और है, लेकिन बाहर चूंकि बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके एक अलग ही प्रकार से लगता है। तो यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो पिताजी ये संसार को भूल जाओ और ये शरीर की जो ममता है, धुंधकारी के प्रति, धुंधली के प्रति, मेरे प्रति या संसार के प्रति, ये सब छोड़ दो। अपनी अहमता को भी छोड़ दो और सीधे चले जाओ जंगल में, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है। अब जैसे मान लो कि मथुरा से ट्रेन चली, अब मथुरा से ट्रेन चली तो हम भी बैठ गए उस ट्रेन में। अब आगे कोई स्टेशन आया, वहाँ से भी 100, 200, 400 यात्री बैठ गए उस ट्रेन में, और मथुरा से भी बैठे बहुत सारे। तो हमें मान लो दिल्ली तक जाना है, तो हम दिल्ली तक गए और उतर गए। तो यदि हम केवल ये सोच लें कि भाई ये सीट हमने बुक कराई है, ये ट्रेन हमारी है, हम नहीं उतरेंगे, हम जिंदगी भर इसी में रहेंगे, ये जब तक चलती रहेगी जहाँ तक जाएगी, तो ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। टीटी आएगा, टिकट चेक करेगा, यदि हमने गलती की है तो फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये संसार रूपी ट्रेन चल रही है, जिसके पास जिस स्टेशन की जहाँ तक जाने की टिकट है वो वहीं तक जा सकता है। जैसे शरीर की एक अवधि होती है, समय सीमा होती है, जहाँ की टिकट लेकर के हम आए हैं वहीं तक जा सकते हैं। उससे आगे जाने का प्रयास करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त करें। श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को ऐसा सुंदर ज्ञान प्रदान किया कि आज आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया और उपदेश कर दिया गोकर्ण जी ने कि जाओ और जंगल में जा कर के आप धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, माने धर्म का पालन करते हुए संसार के समस्त धर्मों को अपने अंदर से त्याग करके सेवस्व साधु पुरुषान, जंगल में जाकर के साधु संतों की सेवा करो, साधु संतों की संगति करो, उनकी कुटिया में जाकर के झाड़ू लगाओ, सेवा करो, पाठ पूजा करो, साधुओं की आज्ञा का पालन करो। संसार की जितनी भी कामनाएं हैं उन कामनाओं का त्याग कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, माने दूसरे के गुण दोषों को देखने की हमारी जो आदत होती है उस आदत को छोड़ दो। हम लोग अपने दोषों को नहीं देखते, चाहे हमारे अंदर 1000 दोष छिपे हों, लेकिन अपने दोष हमें कभी दिखाई नहीं देते। कैसी विडंबना है। और दूसरे के छिद्रान्वेषण में ही संपूर्ण जीवन हम लगे रहते हैं। एक सुई की नोक के बराबर भी यदि किसी को कोई मौका मिल जाए, जरा सी कोई जाने अनजाने में भी गलती हो जाए तो ऐसी चढ़ाई कर देते हैं कि न जाने कौन सा मर्डर कर दिया, न जाने कौन सा डाका डाल दिया, न जाने कितना बड़ा अपराध कर दिया।
माने दूसरे को दबाने के लिए केवल एक सुई की नोक के बराबर भी कोई गलती हो जाए तो तुरंत हावी हो जाते, और चाहे हमारे अंदर कितने भी हजार अवगुण और दोष भरे हों वो हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों को देखने की बजाय सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आप सेवा में मन लगाओ, भगवान की कथा में मन लगाओ, भगवान की कथा के रस का नित्य पान करो, आनंद लो, आपके जीवन में आनंद होगा, भगवान की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो देखो आज गोकर्ण जी का ऐसा सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ, आत्मदेव जी को दुनियादारी और घर गृहस्थी को छोड़ करके आत्मदेव जी चले गए संत महापुरुषों के पास, जंगल में जाकर के सेवा करी, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया और आनंद से सेवा करते हुए भगवान की कथा सुनते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ा आनंद है जीवन में। और कुछ ही समय बाद धुंधकारी ने देखा कि पंडित जी तो चले गए, अब गोकर्ण जी को ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो साधु स्वभाव हैं और साधु शरीर हैं, इसलिए अब धुंधली के पास भी कुछ नहीं है। तो धुंधली देवी को इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि एक दिन दुखी हो कर के और रात्रि में धुंधली घर से निकली। घर से निकल करके गाँवों में जैसे कुआं होते थे ना पहले, तो बहुत सारी माता बहन आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के कुएं में गिर के मर जाती थी। धुंधली ने भी वही किया, ज़्यादा परेशान हो गई धुंधकारी से तो कुआं में जा कर के गिर के मर गई। लेकिन आत्मदेव जी ने संत की बात मान ली, साधु की बात मान ली, तो आत्मदेव जी के जीवन में आनंद है। और देखो आत्मदेव जी अब भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि मेरा जीवन जैसे आपकी कृपा से पहले था अब बिल्कुल वैसे ही मेरा जीवन हो गया है, क्योंकि भगवान को जितनी देर आप भूलोगे उतनी देर आपके जीवन में दुख रहेंगे। हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो आज आत्मदेव भगवान का चिंतन करते हुए भगवान से कह रहे हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बड़ा सुंदर सा भाव है दूसरे ईश्वर में।